अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों में हयाती अफ़आल सा अव्वल इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। साइंस 2 इस मज़मून में जमात दहम के लिए, जो कि इस सबक का ये दूसरा पार्ट है, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जानदार और हयाती अफ़आल और जानदार और तवानाई की तैयारी के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के आगे इस दूसरे वीडियो में हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बताइए तो भला, ग्लूकोज के एक सालमे में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बितरतीब कितने जौहर मौजूद होते हैं? ग्लूकोज का जैसे कि सालमी ज़ाब्ता है C6H12O6 है। इसमें कार्बन के 6 जौहर, हाइड्रोजन के 12 जौहर और ऑक्सीजन के वो 6 जौहर मौजूद होते हैं। ये तमाम जवाहर एक दूसरे से किस कीमियाई बंदिश से जुड़े होते हैं? ये तमाम जवाहर एक हम गिरफ्त बंदिश के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सालिमे की तकसीद से क्या मुराद है? जब कोई सालिमा ऑक्सीजन हासिल करता है या इलेक्ट्रॉन खो देता है, तब इस अमल को हम सालिमे की तकसीद कहते हैं। इन सब की मालूमात हमने पिछली जमातों में हासिल की हुई है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं का खुसूसन इस्तेमाल तवानाई हासिल करने के लिए करते हैं। ये तवानाई हमें ATP यानी एडिनोस ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में हासिल होती है। चूँकि ये अमल खलिए में अंजाम पाता है, इसलिए इसको हम खलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं, जो कि दो किस्म का होता है। एक ऑक्सीजनी तनफ़ुस, जिसमें आमतौर पर ऑक्सीजन हिस्सा लेती है, और दूसरा गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस, जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती। ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान 3 मरहलों में ग्लूकोज की तकसीद होती है। इसमें सबसे पहला जो तरीका है या पहला मरहला है, वो है शक्कर पाशीदगी का मरहला। इसमें खलिए में ग्लूकोज के एक सालिमे की मरहलावार तकसीद होकर पायरविक एसिड और ATP और NADH2 और पानी हासिल होते हैं। इस अमल में तैयार होने वाला पायरविक एसिड के सालिमात ये एसिटिल को एंजाइम के अंदर तब्दील हो जाते हैं या उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ NADH2 के दो सालिमात ये आज़ाद होते हैं या तैयार होते हैं। इस अमल को हम शक्कर पाशीदगी का अमल कहते हैं या इसको हम ग्लाइकोलाइसिस का तरीका भी कहते हैं। आइए अब हम ऑक्सीजन तनफ़ुस के दौरान 3 मरहलों में जो ग्लूकोज की तकसीद होती है, उसमें सबसे पहला तरीका हमने ग्लाइकोलाइसिस का तरीका या शक्कर की पाशीदगी के मुतालिक मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब दूसरा जो मरहला है वो है ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड दौर, जिसको हम कहते हैं। ये जो ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो दौर है, इसमें आमतौर पर एसिटिल को एंजाइम के जो सालिमात होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हैं और वहाँ पर ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के चंद तामुलात अंजाम पाते हैं, जिसमें एसिटिल को एंजाइम A के सालिमात में मौजूद एसिटिल की मुकम्मल तकसीद होती है और उसके ज़रिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2, FADH2 और ATP के सालिमात हासिल होते हैं। तो इस अमल को हम क्रेब चक्कर भी कहते हैं, क्रेब साइकिल इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो मरहला है वो है इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल। इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल भी ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी तवानिये में अंजाम पाता है।
इस दौरान तैयार होने वाले जो है NADH2 और FADH2 के सालिमात इलेक्ट्रॉनी मुंतकली जंजीर में हिस्सा लेते हैं और NADH2 के हर सालिमात से ATP के 3 सालिमात और FADH2 के हर सालिमात से 2 ATP के सालिमात और पानी के सालिमात भी जो है तैयार होते हैं। इस तरह ऑक्सीजन तनफुस में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के एक सालिमे की मुकम्मल तखसीस से जो है तवानाई के साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालिमात जो है ये तैयार होते हैं। तो ये जो अमल पूरा होता है, इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी ताअम्मुल। इसे हमेशा जहन में रखें। आमतौर पर खलिए में जो ऑक्सीजन तनफुस होता है उसके लिए मददगार जो सालिमात होते हैं, जैसे कि NADH2 यानी निकोटिनाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 यानी फिकोन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये खलिए के ऑक्सीजन तनफुस में जो है मदद करने वाले जो हैं ये सालिमात हैं। ATP जो है ये खलिए की तवानाई की एक करेंसी कहा गया है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तवानाई से जो है भरपूर सालिमा है। ATP के जो है आमतौर पर 3 अज्जा होते हैं, जैसे एडेनाइन एक नाइट्रोजन मुरक्कब, पेंटोज शक्कर जो कि राइबोज है, और 3 फॉस्फेट के सालिमात। ये जो फॉस्फेट के जो 3 सालिमात होते हैं एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में जो है तवानाई का जो है भरपूर ज़ख़ीरा होता है। तवानाई की जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है ATP में जो मौजूद फॉस्फेट के जो सालिमात होते हैं उनकी बंदिश जो है वो तोड़कर आमतौर पर जो है तवानाई हासिल की जाती है। इसलिए ATP को जो है तवानाई की आमतौर पर जो है क्या कहते हैं, करेंसी कहा गया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजनी तनफुस के ज़रिए तवानाई किस तरह से हासिल होती है, इसके मुतालिक ज़रा जो है हम बात करते हैं। आमतौर पर ऐसे कुछ हालात होते हैं जैसे कि फाका कशी और भूख हड़ताल। इन हालात में जो है हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा जो है कम जब हो जाता है, तो जो है हमें तवानाई हासिल करने के लिए हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटीन और रोगनी मादों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इस हालत में रोगनी मादे जो है या चर्बी जिसको हम कहते हैं, ये रोगनी तेज़ाब या जिसको हम चर्बी के तेज़ाब में जो है तब्दील हो जाती है, जबकि प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड में जो है तब्दील हो जाती है। तवानाई हासिल करने के लिए चर्बीदार तेज़ाब या जिसको हम रोगनी तेज़ाब कहते हैं और अमाइनो एसिड दोनों को जो है ये एसीटिल को एंजाइम में तब्दील किया जाता है। तवानी में एसीटिल को एंजाइम के सालिमात को क्रेब चक्कर तामुलात के ज़रिए मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादों से जो है तवानाई हासिल करने का जो है ये तरीका। साइंसदानों का तारुफ। शक्कर पाशीदगी यानी जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इस तामुल को गुस्तावा एम्बडिन, ओटो मेरहाफ और जेकब पारनास नामी जो है 3 साइंसदानों ने और उनके दिगर साथियों ने जो है मिलकर दरियाफ्त किया। इसके लिए उन्होंने उज़लात पर तजुर्बा किया। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस तामुल को जो है एम्बेडिन मेटरहाफ पारनास पाथवे यानी EMP पाथवे भी कहा जाता है। ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड दौर को जो है सर हैंस क्रैब ने मालूम किया। इसलिए जो है इस दौरी तामुल को क्रैब चक्कर कहते हैं, जिसकी दरियाफ्त के लिए उन्हें जो है 1953 में जो है एक बहुत बड़ा नोबल इनाम से जो है उनको नवाजा गया है। अब हम मुख्तलिफ जानदारों या
खलियों में वक़ूफ़ पज़ीर गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस के तामुलात के बारे में ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। अब जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया और अदना किस्म के जो जानदार होते हैं, ये ऑक्सीजनी माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसे जानदारों को तवानाई हासिल करने के लिए गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर वो मुनहसर रहते हैं। गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की तहलील और तख़मीर जो है, ये आमतौर पर दो मरहलों में होती है। इनसे ग्लूकोज की नामुकम्मल तहलील होकर और कम मिकदार में तवानाई का इखराज होता है। इस तामुल में ग्लूकोज की तहलील से हासिल होने वाले जो पायरुविक एसिड होते हैं, ये कुछ खामिरों की मदद से जो है कार्बनी तेज़ाब या अल्कोहल में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को हम आमतौर पर अमल तख़मीर कहते हैं। अगर अतराफ के माहौल में ऑक्सीजन की सतह में कमी हो जाए तो कुछ नबातात और हैवानात और ऑक्सीजन तनफ़ुस अंजाम देने वाले खुर्दबीन जानदार ये गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं। मसलन बीज की उपज के दौरान अगर ज़मीन पानी में डूब जाए तब बीज जो है गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। इस तरह वर्जिश के दौरान गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस की तरफ माइल हो जाते हैं। इस हालत में जिस्म में लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा होने की वजह से कम मिकदार में तवानाई तैयार होती है और हमारे उज़लात जो है ये हमें थकन का हमें एहसास दिला देते हैं। तो ये है गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस के मुख्तलिफ तामुलात।